दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से डीके मिश्रा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बचे हुए स्कॉलर। तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोफेसर जूलियस स्टोन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन क्या है। प्रोफेसर जूलियस स्टोन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, जो इस तरह से देख सकते हैं। जूलियस स्टोन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो तीन चीज है इसमें जो समझने योग्य है कि एक तो लॉयर्स का मतलब क्या है और दूसरा एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या है। हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र विधिवेताओं की बाह्य दर्शिता है। तो विधिवेता कौन होंगे और बाह्य दर्शिता क्या है, ये समझने से ये डिफिनीशन ऑटोमेटिक आसानी से समझ में आ सकेगा। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और खुद से 1 मिनट का समय लेकर सोचिए कि लॉयर्स की डिफिनीशन क्या हो सकती है, विधिवेता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों विधिवेता जो होते हैं, अगर हम परिभाषित करें कि विधिवेता कौन है, लॉयर्स कौन है, द पर्सन हु नो द लॉज इज कंसिडर एज द लॉयर। जो कोई भी लॉ जानते हैं वो लॉयर हैं, चाहे वो थोड़ा लॉ जानते हो या पूरा लॉ जानते हो। लॉ का मतलब, लॉयर का मतलब होता है द पर्सन हु नोज द लॉ। अब आप कहेंगे कि एडवोकेट, लॉयर, काउंसिल ये सब एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। काउंसिल का मतलब होता है जो अपीयर हो कोर्ट में। एडवोकेट का मतलब होता है जिन्होंने इनरोलमेंट करा ली है बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, बिहार बार काउंसिल, स्टेट के बार काउंसिल में जिन्होंने इनरोल करा लिया है वो क्या है, वो आपके एडवोकेट हैं। वैसे ही अगर आप पूछते हैं कि लॉयर्स क्या है, तो लॉयर्स का मतलब सिंपल है। लॉयर्स का मतलब है जो पर्सन लॉ को जानते हैं वो लॉयर हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। जब पर्सन लॉ जानते हैं वो लॉयर हैं। अब दो तरह के लॉयर होते हैं, एक होते हैं एकेडमिक लॉयर और दूसरे होते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो एकेडमिक लॉयर और प्रैक्टिसिंग लॉयर में क्या अंतर है, ये आप जानना चाहेंगे कि एकेडमिक लॉयर का मतलब क्या है। एक होते हैं एकेडमिक लॉयर और दूसरे होते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर। Academic lawyers means teacher and student are considered as academic lawyers. Similarly, टीचर स्टूडेंट एकेडमिक लॉयर्स हो गए। सिमिलरली जो एडवोकेट हैं वो कंसीडर होते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो चाहे वो कोई भी लॉयर क्यों ना हो, उन सभी लॉयर को हम बोलते हैं क्या, उन सभी लॉयर को हम बोलते हैं विधिवेता हिंदी में। और अगर ये एकेडमिक हो या प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, उन लॉयर्स की एक्स्ट्रा वर्जन ही जूरिस्प्रूडेंस है अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन। स्टोन साहब कहते हैं कि वंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हु इज लॉयर्स, दैट मीन्स इट कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट, एकेडमिक लॉयर एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या है, बाह्य दर्शिता का मतलब
क्या समझते हैं। सो एक्स्ट्रावर्जन और बाह्य दर्शिता मतलब होता है, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, बाह्य, वर्जन मतलब क्या होता है, वर्जन ऑफ लॉ समझिए। सो जो कुछ भी वर्जन ऑफ लॉ मतलब दर्शिता, जो आपने सुना होगा ये मोबाइल का वर्जन है, वो मोबाइल का वर्जन है, तो एक दर्शिता दिखाता है कि कौन सा वर्जन है। तो वर्जन ऑफ लॉ से जब आप बाहर सोचेंगे तो आपको मिलेगा राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साइंस, सोशल साइंस, सिविक्स, बहुत सारे चीज मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेगा। तो जो लॉ से इतर हैं उन्हीं को एक्स्ट्रावर्जन कहा जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। एक डीन रॉस्को पाउंड थे, बहुत बड़े स्कॉलर, ज्यूरिस्ट थे। जब वो अंतिम समय में उनके पास स्टूडेंट गए कि अब तो आप अंतिम समय में हैं, तो आप लास्ट विश अपना क्या देना चाहेंगे। तो उन्होंने रॉस्को पाउंड ने कहा कि मेरी लास्ट विश यही है लॉ के स्टूडेंट से कि अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं तो आप उन सब चीज, वो चीज पढ़िए जो विधि के अलावा सब कुछ पढ़िए। विधि के अलावा सब कुछ पढ़िए मतलब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ, रीड एवरीथिंग देन लॉ। अगर आप लॉ को ठीक से समझना चाहते हैं, विधि को ठीक से समझना चाहते हैं, तो आपको विधि के अलावा बाकी सभी चीजों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि विधि इन्हीं सब चीजों पर आधारित होता है। अब आते हैं हॉलैंड के डिफिनीशन। सो दोस्तों अभी तक समझ में आया होगा, मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, चाहे वो एकेडमिक लॉयर हो, चाहे प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, लॉ के अलावा जो नॉलेज है वो जूरिस्प्रूडेंस है। सो अगर स्किल समझे लॉ का तो वो कहीं दूसरे बाहर से आती है, विधि के अलावा आती है। जैसे लॉ क्या है, लॉ की स्किल क्या है, लॉ ड्राफ्ट करेंगे तो सोसाइटी में कितना इंप्लीमेंट होगा, ये तो हम सोशियोलॉजी से जानेंगे, सोशियोलॉजी से जानेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या था हिस्टोरिकल स्कूल से जानेंगे, सो हिस्ट्री से जानेंगे। सो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी स्किल समझने के लिए अलग चीज जाना ही पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट देखना ही पड़ेगा जो लॉ से इतर है, क्योंकि लॉ इज कंसिडर एज अ मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। और विधि को समझना चाहते हैं तो आपको विधि से संबंधित सभी कुछ पढ़ना होगा, ये आप मान के चलिए। अब आते हैं हॉलैंड पे। सो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, jurisprudence is the formal science of positive law। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तीन चीज समझना जरूरी है। फॉर्मल का मतलब क्या है, साइंस का मतलब क्या है, और पॉजिटिव लॉ से आप क्या समझते हैं। जब ये तीनों चीज समझ जाएंगे तो आप हॉलैंड की डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हॉलैंड बोलते हैं कि विधि शास्त्र या तो विध्यात्मक या रचनात्मक का रीतिबद्ध या प्रारूपिक विज्ञान है। ध्यान रखें, हिंदी में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो विध्यात्मक, रचनात्मक, रीतिबद्ध या प्रारूपिक विज्ञान है। इंग्लिश में आसान है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, वन बाय वन करके समझते हैं। फॉर्मल मीन्स प्रारूपिक, और रीतिबद्ध का मतलब क्या है, फॉर्म से आप क्या समझते हैं। तो फॉर्मल शब्द जो है वो फॉर्म से डिराइव्ड हुआ है। फॉर्म का मतलब होता है अवस्था। फॉर्मल, फॉर्म इज नथिंग, इट इज द आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना ऑफ मटेरियल थिंग।
सो यहाँ पे हॉलैंड का मतलब है कि जो कुछ भी हम समझना चाहते हैं वो एक बाह्य संरचना पर निर्भर करता है। किसके बाह्य संरचना पर? क्या मटेरियल चीज है, क्या मटेरियल थिंग है, उसके बाह्य संरचना पर निर्भर करता है। अब आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ क्या है? तो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ मीन्स आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल थिंग। अब कैसे समझेंगे आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल थिंग क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हॉलैंड को समझना आसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। अगर आप समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। बने रहिए बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ। हॉलैंड थोड़ा मुश्किल है। हमने देखा आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल थिंग्स। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ बेस्ड होता है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल थिंग। विधि का बाह्य या बाहरी संरचना महत्वपूर्ण चीजें और आवश्यक चीजें, प्रारूपिक विधि का जो भी महत्वपूर्ण चीज है और आवश्यक चीजें हैं वही है जूरिस्प्रूडेंस। अब कैसे समझेंगे क्या है मटेरियल चीज? अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? व्हाट इज मटेरियल थिंग्स फॉर इन्वायरमेंटलिस्ट? तो हम कहेंगे इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए फॉरेस्ट मटेरियल थिंग है, एनिमल मटेरियल थिंग है, वाइल्ड लाइफ मटेरियल थिंग है। तो किसके लिए है मटेरियल थिंग? सबके लिए अलग अलग है। उसी तरह से विधि के लिए मटेरियल थिंग अलग है। जैसे पर्यावरण विद के लिए आवश्यक चीजें क्या होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो वन्य जीव है। अब चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसके लिए मटेरियल थिंग क्या है? मटेरियल थिंग मीन्स आवश्यक चीजें क्या है? तो उसके लिए आवश्यक चीज नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का तापमान। उसी तरह मटेरियल थिंग विज्ञान का बाह्य संरचना के सबसे आवश्यक तत्व ही विधि शास्त्र है। मतलब मटेरियल थिंग ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, लॉ मीन्स पॉजिटिव लॉ, वही विधि शास्त्र है। अब मटेरियल थिंग ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ का मतलब आप समझिए लिखित लॉ, इनेक्टेड लॉ, पॉजिटिवाइज्ड लॉ, रिटन लॉ, उसका तमाम तरह का नाम है। तो पॉजिटिव लॉ के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? अब मान लीजिए व्हाट इज द मटेरियल थिंग ऑफ आईपीसी। अब इसे कैसे समझेंगे? तो इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये बेस्ड होता है किस पे? व्हाट इज द मटेरियल थिंग ऑफ आईपीसी किस पे बेस्ड है? तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट्रिया पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है? एक्टस फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया, ये जनरल प्रिंसिपल है आईपीसी का, मतलब हार्ट एंड सोल है आईपीसी का। एक्टस रियस मीन्स आचरण और कृत्य कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ दुराशय और गलत आशय होगा। तो हमारा गलत आशय होगा किसी को थप्पड़ मारने का और जाके आपने थप्पड़ जड़ दिया, तो ये हो गया कृत्य, और साथ में उसके दुराशय, और ये अपराध कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो यही मटेरियल थिंग्स है, आवश्यक चीज है आपराधिक प्रारूपिक विधि के लिए, यानी क्रिमिनल पॉजिटिव लॉ के लिए। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया, यही है आवश्यक चीजें। किसके लिए? तो प्रारूपिक आपराधिक विधि की आवश्यक तत्व, तो इनके हिसाब से यही है जुरिस्प्रूडेंस। ओके, थोड़ा हॉलैंड को समझना आसान काम नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है।
Who said jurisprudence is the formal science of positive law? कौन कहता है विधि शास्त्र विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हॉलैंड होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।